ये कहानी भी तो एक तरह का सवाल ही है दोस्तों, जो आपको हर भाग में एक नया मोड़ दे देती है। मतलब कि आपको एक नया सवाल दे देती है जिसके जवाब के लिए आप लोग बेताब रहते हैं, और जब तक वो अगला भाग आप सुन ना लें तब तक आपको चैन नहीं आता। एक उलझी हुई गुत्थी का यही कारण होता है कि वो सामने वाले इंसान को परेशान कर देती है। आप ही देख लो, किसी बड़ी फिल्म जो कि अधूरी रह जाती है और उसमें आखिरी के वक्त कुछ सवाल छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, केजीएफ में आखिर में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ। ये तो ऐसे सवाल थे जिनसे हमारा देश तो देश, दुनिया भी परेशान थी। नासा के वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि बाहुबली को क्यों मारा गया। और ये बात तो तब भी ठीक है जब आप किसी लड़की से अपने दिल की बात का इजहार करते हो तो कई लड़कियां मुंह पर मना कर जाती है, कई तो मर भी सकती है, और कोई तो आपको प्यार छोड़ के दोस्त बनाने का बोलती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही करती है उन लड़कियों के मुकाबले जो कि आपको बीच में लटकता हुआ छोड़ जाती हैं, ये बोलकर कि मैं सोच के बताऊंगी। क्योंकि सोचकर बताने वाली लड़कियां अक्सर बोल तो जाती हैं, पर जिसे जवाब जानना रहता है वो बेचारा इंसान पागल होता जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है ये सोच सोचकर कि पता नहीं जवाब क्या होगा। अब आप लोग फिर कहोगे कि मैं इस कहानी को कहीं से कहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी बात क्यों करी है, आइए आपको भी वो बता देता हूं। जब सुधीर उसके पापा और मम्मी बैठकर खाना खा रहे थे, सुधीर से उसके पापा शादी की बात करते हैं, लेकिन सुधीर उन्हें कहता है कि पापा अभी कहाँ उम्र हो गई है शादी की, और अभी तो नौकरी करते हुए भी मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बस 1 ही साल हुआ है, और अभी से शादी कर लूंगा तो मजा नहीं आएगा। सुधीर की माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं है, अभी तू शहर में अकेला रहता है। सुधीर कहता है ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं सोचता हूं, बता दूंगा जैसा भी होगा वैसा, और वो सोने चला जाता है और सोते सोते सोचने लगता है। अब देखो यार, ऐसा है कि शादी करना कोई बच्चे का खेल तो है नहीं, शादी मतलब एक और जिम्मेदारी इस जिंदगी की। और एक नए इंसान को जब एक लड़के को शादी करने की बात कही जाती है तो उसे अपने चारों तरफ की हालात देखने पड़ते हैं। उसे देखना पड़ता है कि कमाई कितनी है, सामने वाली को खुश कैसे रखा जाएगा, और बच्चों की जिंदगी कैसी होगी। ऐसी तमाम बातें सोचने और सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि शादी करना है या नहीं। ये तो कहानी है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी हमें इस बात को अमल करना चाहिए कि जब हम योग्य हों शादी के लिए, योग्य हों सामने वाले की खुशियों के लिए, तभी हमें शादी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें 2 जिंदगियों का सवाल होता है। सुधीर भी इन्हीं बातों से परेशान था कि अगर वो शादी कर लेता है तो क्या वो सामने वाली को खुश रख पाएगा, क्या वो उसके सपने पूरे कर पाएगा। और यही बात सोचते सोचते भाई साहब सो जाते हैं। सुबह उठते ही सुधीर अपने घर वालों को शादी के लिए हाँ बोल देता है, और कुछ दिनों में उसके घर वाले अच्छी सी लड़की ढूंढ के सुधीर और उसकी शादी कर देते हैं। वो लड़की मॉडर्न जमाने की होती है, आए दिन उसे नए सामान चाहिए होते। सुधीर उसकी हर बात मानता है, और अगर नहीं मानता तो उन दोनों के बीच लड़ाइयां होती। सुधीर इन सब से भर जाता है और एक दिन गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। दोनों का तलाक हो जाता है और जोर जोर से घंटी बजने लगती है। सुधीर घबरा कर खड़ा होता है और अपने अलार्म को बंद करता है, और फिर अपने सर पे हाथ रखकर कहता है हे भगवान, अच्छा है सपना ही था, हकीकत नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो अपने कमरे से बाहर आता है और ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद सुधीर की माँ उससे पूछती है कि कुछ सोचा। सुधीर कहता है हाँ माँ, सोच लिया। देखो, आपके पास कोई लड़की हो तो कर लेंगे शादी। उसकी माँ और पिताजी खुश हो जाते हैं और वो अभी से शादी की प्लानिंग चालू कर देते हैं। सुधीर कहता है पहले कोई कन्या तो देख लो, फिर प्लानिंग करना। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे को भला कोई मना करेगी, किसमें इतनी हिम्मत है। थोड़ी देर बाद सुधीर अपने दोस्त के घर निकल जाता है। वहां बैठे बैठे सुधीर अपने दोस्त को कहता है कि भाई, घर वाले शादी की बात कर रहे हैं यार। उसका दोस्त कहता है हाँ सही कर रहे हैं वो, तभी तो उधर कोठे पर जाना बंद करेगा। सुधीर कहता है तू फिर चालू हो गया। उसका दोस्त कहता है चालू क्या, तू भी तो कल बात ऐसी कर रहा था। सुधीर कहता है अच्छा वो सब छोड़, मैं सोया था तो मुझे सपना आया। ऐसा बोलकर सुधीर अपना पूरा सपना उसे सुना देता है। उसका दोस्त हंसने लग जाता है और पूछता है कि क्यों भाई, सुहागरात मनाई थी या नहीं तूने। सुधीर कहता है वो तो पहले भाई, और उसके बाद बाकी बातें। और दोनों हंसने लगते हैं। सुधीर बाद में कहता है कि पर अभी जब मैं सुबह उठा तो माँ पापा के साथ चाय पी रहा था, और जब तेरी घर की तरफ को निकला तो उससे पहले उन्हें बोल के आया हूं कि आप लोग देख सकते हो लड़की कोई भी मेरे लिए। सुधीर का दोस्त पूछता है लेकिन तू तो इस बात के पक्ष में नहीं था ना, फिर अचानक से ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जनाब का। सुधीर कहता है अरे भाई, मैंने माँ को देखा सुबह सुबह, वो थक गई है, अब उससे ज्यादा काम नहीं होगा और अब मुझे उनकी तरफ देखना पड़ेगा।
जब सुबह से मैं उठा तो मैंने देखा माँ रसोई में काम कर रही थी और बड़ी थकी थकी लग रही थी। बस वही देखा नहीं गया मुझसे। माँ को भी अब आराम देना चाहिए ना, आखिर वो भी बेचारी कब तक काम करेगी बता तू। सुधीर का दोस्त कहता है यार बात तो सही है तेरी, कर ले अब शादी तू भी, और तुझे किस बात की चिंता है। सुधीर कहता है तेरी बात तो सही है, लेकिन भाई शादी करने से एक अलग जिम्मेदारी आ जाती है और एक लड़के को कितनी टेंशन रहती है जीवन में। सुधीर का दोस्त कहता है हाँ भाई, पर जीवन में चीजें इतनी भी नहीं बिगड़ती कि हम उन्हें सुलझा ना सके। सुधीर कहता है वो भी सही है। उसका दोस्त कहता है कुछ नहीं, अब तू शादी करेगा, तेरे घर वालों के साथ मैं भी लड़की ढूंढता हूं तेरे लिए। सुधीर कहता है हाँ चढ़ा दे मेरे को तू सूली पर। उसका दोस्त कहता है सूली क्या, खुशी है। और सुन, अब वो गौरी के पास नहीं जाना, ठीक है ना। सुधीर कहता है कि अरे वो भी हालातों की मारी हुई है। सुधीर का दोस्त कहता है कि तू क्या जानता है उसके बारे में, हाँ ये बता मुझे। सुधीर कहता है जब मैं उसके पास पहले दिन गया था तो मैंने पूछा था उससे उसके बारे में, लेकिन उसने बताया नहीं मुझे। पर जब 2 दिन बाद मैं उसके साथ गया था तो उसने बताया कि उसे एक लड़का उस शहर में धोखे से लाया और उसके बाद इन बदनाम गलियों में उसको बेच गया। लड़की घर से भाग ले आई थी, इसलिए वापस घर भी नहीं जा सकती। लड़की घर से भाग के आई थी, इसलिए वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो अपने घर जाती तो वहां से भी उसका बहिष्कार किया जाएगा, और ये भी कि उसे समाज अपनाएगा ही नहीं। इस बीच उसके पास उन बदनाम गलियों के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अब तू बता, इसमें उस बेचारी की क्या गलती हुई? उसने किसी पर भरोसा किया, वो उसका भरोसा तोड़ गया। उसने अपनी जिंदगी देखी और सामने वाला उसे ये दर्दनाक दुख दे गया। सुधीर का दोस्त कहता है कि चल भाई, तुझसे नहीं जीत पाऊंगा मैं। सुधीर कहता है जीत हार की बात ही नहीं है, बात है भरोसे की, बात है विश्वास की। उसने तो उस लड़के पर भरोसा किया था ना। वो दोनों बातें ही करते रहते हैं और बीच में सुधीर के पापा का फोन आ जाता है। वो सुधीर को घर बुलाते हैं। सुधीर कहता है ठीक है मैं अभी आता हूं, और फोन रख देता है। वो दोनों उस बात को खत्म कर देते हैं और सुधीर अपने घर चला जाता है। सुधीर घर जाता है तो देखता है पंडित जी बैठे हैं किसी लड़की की फोटो लेकर। सुधीर अपने पापा को कहता है कि काम तो 5 ग्राम वाला है, अभी मैं बोल के गया और आपने पंडित जी को भी बुला लिया। सुधीर की माँ कहती है खुशी ही इतनी है, पता नहीं अभी इतना खुश हूं मैं, शादी के टाइम क्या होगा मेरा। सुधीर कहता है इससे ज्यादा खुश हो जाओगी। और क्या पंडित जी? पंडित जी सुधीर के हाथों में फोटो दे देते हैं। सुधीर उसे देखकर कहता है इस लड़की को तो मैं जानता हूं। क्या लगता है दोस्तों उस फोटो में कौन होगी जिसे सुधीर जानता है? कहीं वो तस्वीर गौरी की तो नहीं? जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। जब हमारे समाज में शादी की बातें निकलती हैं तो ये एक बड़ा फैसला होता है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग बड़ी सोच समझकर फैसला करते हैं। आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात आ रही है वो ये है कि अगर योग्य लड़का है तो उसके योग्य कोई लड़की नहीं मिल रही, और अगर कोई लड़की योग्य है तो उसके योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, और जब दोनों मिल रहे हैं तो उनके परिवार नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उनके बीच समाज आ जाता है। इन सब बातों और परेशानियों के बाद अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो ये किसी जंग से कम नहीं। अब हमारी कहानी में भी सुधीर के पापा उसे फोन लगाते हैं और वो अपने दोस्त के घर रहता है। अपने पापा के बुलाने पर वो अपने घर आ जाता है। घर जाके बैठता है तो वो देखता है कि वहां पंडित जी बैठे हुए हैं बहुत सारी फोटो लेकर। सुधीर अपने पापा मम्मी के साथ बैठता है और फिर पंडित जी उसे एक एक करके लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर देखता जाता है और मना करता जाता है। उसके पापा देखते रहते हैं और फिर उसके बाद सुधीर से पूछते हैं कि तुझे कोई पसंद है तो वो बता दे, हम उससे भी राजी हैं। पंडित जी भी कहते हैं कि बता दो बेटा, हम अभी कुंडली मिला लेंगे। सुधीर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसमें लड़कियां तो सब अच्छी हैं, बाकी कई सारी अपने से ज्यादा कमाने वाली हैं, कहीं की उम्र ज्यादा है, इस वजह से इतनी देर से मैं उनको मना कर रहा हूं। उसके पापा एक तस्वीर निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो बेटा सुधीर, ये कैसी है? सुधीर कहता है कि दिखाओ जरा कौन है। सुधीर अपने पापा के हाथ से फोटो लेता है और देखता है और फिर कहता है इसको तो मैं कहीं जानता हूं, ये लड़की तो मिली है मुझसे कई बार, यही तो रहती है अपने गांव में, यही तो रहती है अपने गांव में मेरे दोस्त के घर की तरफ। सुधीर के पापा कहते हैं हाँ बेटा, मैंने देखा है तुम दोनों को साथ में, जब कल शाम को तुम नदी किनारे बैठे थे। तुम्हें पसंद है क्या? सुधीर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही 1-2 बार मिले हैं। एक बार मैं जब यहाँ से जा रहा था तो पंचायत में कुछ लड़ाई चल रही थी, वहां पर इसने एक लड़की को न्याय दिलाया था, तभी मेरी और इसकी बात हुई थी।
और आजकल भी मैं और दोस्त जब नदी किनारे गए तो वहां बैठी थी, तो पूछा कि कैसी हो, क्या कर रही हो, बस, बाकी तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसके पापा कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और ये मेरे को ऐसा लगा तो तस्वीर उठा ली, और वैसे भी दिक्कत कहाँ है बेटा, अच्छी लड़की है, समझदार है, ऊपर से वकील है और गांव की है। सुधीर कहता है, ठीक है, आप लोगों को जैसा सही लगे कर लो आप, मुझे तो कल वापस निकलना है सुल्तानगढ़। सर का आज कॉल आया था, वो बुला रहे हैं, और वो मेरा दोस्त रोहन तो आज ही निकल आया अपने गांव से। सुधीर के पापा कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाना, पंडित जी और मैं जाएंगे तो बात कराएंगे लड़की के घर, वैसे भी लड़की तो तुम्हें जानती है। सुधीर कहता है, हाँ देख लेना आप, जैसा भी हो। सुधीर के पापा कहते हैं, ठीक है। सुधीर अपने कमरे में चला जाता है और उसके पास गौरी का फोन आता है। सुधीर और गौरी काफी रात तक बात करते हैं, और फिर सुधीर उससे कहता है कि चलो मैं कल आता हूं, फिर मिलते हैं। गौरी कहती है ठीक है, और फोन रख देती है। सुधीर भी सो जाता है और सुबह होते ही वो अपना सामान पैक करता है। उसकी माँ भी उसे खाना बना के देती है। सुधीर फटाफट खाना खाता है और अपने दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, अचानक क्यों जा रहा है? सुधीर उसे बताता है कि यार वहां पर काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। उसका दोस्त कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तेरे घर की साइड। सुधीर कहता है, ठीक है, आजा थोड़ी देर में। सुधीर अपने दोस्त का वेट करता है। उसका दोस्त जैसे ही आता है, दोनों सामान उठाते हैं। सुधीर अपने मम्मी पापा के पैर पड़ता है और चला जाने लगता है। दोनों साथ में जाते हैं। सुधीर अपने दोस्त को पूछता है कि वो वकील कैसी है? सुधीर का दोस्त कहता है, क्यों, क्या हुआ? सुधीर पूछता है, अरे बता तो कैसी लड़की है वो? सुधीर का दोस्त कहता है, अच्छी लड़की है, बस वो वकालत का जो भूत उस पर चढ़ा है ना, उसके चक्कर में वो हर जगह न्याय की बातें करती रहती है, पगलाती रहती है थोड़ा। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? सुधीर कहता है, मैं ही उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, वो भी पूछेगी तुझे मेरे बारे में, रुक जा थोड़ी देर। सुधीर का दोस्त कहता है, मैं कुछ समझा नहीं यार। सुधीर उससे कहता है कि भाई मेरे घर वाले उसके घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं, वो पंडित जी और पापा की बात हुई तो वो अभी आज कल में उनके घर जाएंगे। सुधीर का दोस्त कहता है कि वो लड़की भाभी बनेगी मेरी? सुधीर कहता है, अब देखो क्या होगा, उसके घर वाले क्या बोलते। और दोनों बातें करते करते बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। सुधीर कई देर तक इंतजार करता है, तब उसकी बस आती है। वो बैठ जाता है और उसका दोस्त अपने घर चला जाता है। सुधीर भी बस में बैठने के थोड़ी देर बाद रोहन को फोन लगाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे आने में रात हो जाएगी, तो तू जरा मुझे लेने आ जाना बस स्टॉप पर। रोहन कहता है, ठीक है, आ जाऊंगा मैं लेने, और सुन उधर ही रुकूंगा मैं आज। सुधीर कहता है, सुधर जा साले। रोहन कहता है, भाई सुधर के क्या रखा है, और वैसे भी इतने दिन गांव में रहा तो कुछ मिला भी नहीं करने के लिए, इसलिए आज रात तो बनता है। सुधीर कहता है, हाँ भाई चले आना, बाकी मुझे लेने आना उधर से। रोहन कहता है, चले क्या जाना, चुपचाप तू भी चलना, कल से वापस वही गांव घुमाना है, कल से वापस वही गांव गांव घूमना है। सुधीर कहता है, हाँ वो तो सही है, पर मैं अभी अलग ही टेंशन में हूं यार। रोहन पूछता है, क्या हुआ तुझे, किस बात की टेंशन है? सुधीर कहता है कि वो आके बताता हूं, आज शाम को जब बैठेंगे तब कहानी सुनाता हूं तुझे। रोहन कहता है, ठीक है भाई, तू आजा, फिर सुनते हैं कहानी तेरी। उधर रोहन फोन रख देता है। सुधीर बस में सो जाता है, और इधर गांव में सुधीर का दोस्त घर आता है तो उसके घर वो लड़की बैठी रहती है। सुधीर का दोस्त पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? लड़की जवाब देती है, बस ऐसे ही आई थी, तुम कहां से आ रहे हो? सुधीर का दोस्त कहता है कि मैं सुधीर को छोड़ने गया था, तुम बताओ क्या काम था? वो लड़की कहती है कि अरे वो मुझे थोड़ा एमबीए के नोट्स चाहिए थे, और दीदी ने बताया कि तुम एमबीए कर रहे हो तो सोचा तुमसे ले लूं। सुधीर का दोस्त कहता है कि हाँ बिल्कुल ले जाइए, मैं लाकर देता हूँ वो नोट्स। वो उसे नोट्स दे देता है और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सुधीर का दोस्त सुधीर को फोन लगाता है और कहता है, भाई वो मेरे घर आई थी। सुधीर कहता है, कौन? उसका दोस्त कहता है, भाई यार जिसे तेरी शादी होने वाली है। सुधीर कहता है, मन से मत फेंक कुछ भी, अभी तो मेरे पापा नहीं गए उसके घर, वो लोग ही कल जाएंगे, और तेरे घर कहां से आ गई? सुधीर का दोस्त उसे कहता है, अरे मुझे भी यही लगा था, पर वो उसके काम से आई थी, नोट्स लेने आई थी। सुधीर कहता है, चल ठीक है, मैं तुझे कॉल करता हूं बाद में, अभी बस से उतर जाऊं। उसका दोस्त कहता है, ठीक है भाई, और फोन रख देता है। इधर सुधीर भी सुल्तानगढ़ पहुंच जाता है और अपने दोस्त को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि कहां है तू, आया नहीं? रोहन कहता है, अरे बस आ गया हूं, जरा बियर ले रहा हूं, रास्ते में हूं। सुधीर कहता है, वो इधर से जाते वक्त ले लेते। रोहन कहता है, मैं बहुत दूर से रास्ता देख रहा था, तू आया नहीं तो मैंने सोचा कि
कहीं देख लेता हूँ, थोड़ा पहले ही लेकर रख लेता हूँ। सुधीर कहता है ठीक है, अच्छा किया। अब कितनी देर में आएगा लेने? रोहन कहता है बस यही हूँ भाई, अभी आया मैं, तू फोन रख, बोतल रखता हूँ और आता हूँ। सुधीर कहता है कि ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, आ जा तू। सुधीर अपना फोन रख देता है और रोहन का इंतजार करता है। क्या सुधीर और उस लड़की की शादी होगी? क्या सुधीर को उस लड़की के घर वाले अपनाएंगे? ये सब जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। अब तक हमारी कहानी में आपने सुना कि शादी की बातें चल रही थी सुधीर के लिए, लेकिन अब सुधीर के लिए लड़कियां भी देखी जा रही हैं और उनमें से ही एक लड़की जो कि सुधीर को और सुधीर उसे जानता है, उसके घर रिश्ता ले जाने के लिए सुधीर ने हाँ कर दी है। फिलहाल हम चलते हैं सुधीर के पास। सुधीर अपने गांव से चला जाता है और वो अपने दोस्त को लेने के लिए बुलाया है, पर उसका दोस्त रोहन जो कि बियर लेने के लिए रास्ते में रुक जाता है, जिस वजह से वो लेट हो जाता है। सुधीर अकेला उसका इंतजार करता रहता है। फिर उसे याद आता है कि गांव वाले दोस्त से कुछ बात चल रही थी। वो अपना फोन जेब से निकालता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। जैसे ही उसका दोस्त फोन उठाता है, सुधीर उससे कहता है कि भाई अब बता क्या बोल रहा था। सुधीर का दोस्त कहता है अरे भाई, जब मैं तुझे छोड़ के घर आया तो मैंने देखा वो मेरे घर पे बैठी थी। मैंने सोचा कि तेरे पापा उसके घर जाके आ गए होंगे और ये उस सिलसिले में मुझसे बात करने आई होगी। और तूने भी मुझे बताया था ना कि अभी तो मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, बाद में वो खुद लड़की भी पूछेगी। तो मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था उसे देख के। अच्छा, वो तो कुछ कह ही नहीं। सुधीर कहता है फिर वो आई क्यों थी तेरे से, उसे क्या काम था? सुधीर का दोस्त कहता है कि भाई वो एमबीए के नोट्स लेने आई थी मेरे घर पर, उसकी दीदी ने उसे भेजा था, उन्हें पता है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ। सुधीर कहता है चल ठीक है, और कुछ तो नहीं बोली ना वो? सुधीर का दोस्त कहता है नहीं भाई, बोलेगी तो तुझे बताऊंगा ना मैं। सुधीर उधर देखता है रोहन बाइक से आ चुका होता है। सुधीर इधर फोन पे कहता है कि चल भाई बाद में लगाता हूँ, मेरा दोस्त लेने आया है, और फोन रख देता है। इधर रोहन कहता है बड़ा मोटा तगड़ा होकर आया भाई तू तो, गांव में माँ के हाथ का खाना खा खा के। हाँ? सुधीर कहता है मोटा तो तू भी हो आया है, और ये देख तेरी तून किधर जा रही है। रोहन कहता है देख एकदम चिल्ड है हंटर की। सुधीर उसे कहता है एक काम कर, तू यहीं पी ले फिर चलेंगे घर। उसका दोस्त कहता है अरे भाई ऐसा नहीं है, चल जल्दी कमरे पे पियेंगे ना। सुधीर उसकी बाइक पर बैठ जाता है और वो दोनों सुधीर के कमरे पर जाने लगते हैं। वो सुधीर के कमरे पर पहुंच के सामान रखते हैं। सुधीर अपने कमरे को साफ करता है और उसका दोस्त कहता है कि भाई मुझे तो वो नमकीन दे दे और तू भी आ जा, फिर मेरे को जाना भी है। सुधीर कहता है कि ठीक है तू निकल, मैं भी आ रहा हूँ। सुधीर और रोहन दोनों बैठ जाते हैं। रोहन पूछता है और बताओ गांव में कैसे बीते दिन? सुधीर कहता है गांव अपने जैसे लोगों के लिए गोवा बन जाता है, हर खुशी मिलती है। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है लेकिन बदनाम गलियों वाली कहाँ मिलती है वहां भाई। सुधीर उसे कहता है कि तूने इनको ही ज्यादा याद किया होगा, बाकी तो कुछ याद ही नहीं आया होगा तुझे। रोहन कहता है नहीं भाई ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अपने गांव में एक गर्लफ्रेंड है। सुधीर उससे पूछता है कि और बता गांव में तूने इन कामों के अलावा क्या किया? रोहन कहता है कि अपने पिताजी के साथ खेत में जाना और रोज शाम को वापस आना, और क्या करेंगे वहां पर। हाँ सुधीर पता नहीं वहां ऐसा क्या है, साला सुकून बहुत मिलता है वहां। सुधीर कहता है कि हाँ वो तो है भाई, गांव गांव होता है। रोहन कहता है और तू क्या बोल रहा था, टेंशन है, परेशान हूं? किस बात से परेशान है भाई तू? गांव से आया है, माँ बाप के पास से आया है, खुश होना चाहिए तुझे, तू दुखी हो रहा है पगला कहीं का। सुधीर कहता है अरे भाई ऐसा नहीं है, वो बात ऐसी है कि घर वाले मेरी शादी कराने का बोल रहे हैं। रोहन कहता है इसमें परेशान होने की क्या बात है, खुश होना चाहिए तुझे तो, अब गौरी वाले पैसे बच गए उनका तो कहीं और जगह उपयोग करना होगा। सुधीर अपने दोस्त को समझाता है कि भाई शादी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है यार, समझ रहा है ना तू, कितना खर्चा बढ़ जाता है। रोहन कहता है तू चिंता क्यों कर रहा है, अगले महीने कंपनी में तुझे 1 साल हो जाएगा और तू फिर अनुभवी हो जाएगा, तुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी और पैसे भी बढ़ जाएंगे। सुधीर कहता है तू मेरे से पहले लगा है, तुझे तो मिल जानी थी अब तक। रोहन कहता है भाई मैं तेरे 1 महीने पहले का था और मेरी भी अगले महीने हो जाएगी सैलरी में बढ़ोतरी। सुधीर कहता है चलो अच्छी बात है। रोहन कहता है अब बता क्या दिक्कत है तुझे शादी में? शादी कर भाई, मजे लेंगे हम तेरी शादी में। सुधीर कहता है बस अब वैसे भी ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे घर वाले मुझे कुंवारा। रोहन कहता है इस बात पे एक एक बोतल और खोलो। फिर सुधीर कहता है भाई बस कर, तू जाने का बोल रहा था ना, वहां जाने का तुझे नहीं है क्या? रोहन कहता है अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, चल जाता हूं। और वो भागा भागा जाता है। सुधीर भी इधर गौरी का नंबर निकालकर उसे फोन लगाता है और खिड़की में से देखकर उसे हाथ देता है। वो पूछती है कब आए तुम?
सुधीर कहता है बस अभी आया हूं, रोहन मेरे को छोड़ के तुम्हारे इधर ही आया है। बातें करते करते गौरी सुधीर के कमरे पर आ जाती है और उसके बाद दोनों साथ में बियर पीते हैं। दोनों की मस्ती शुरू हो जाती है और दोनों साथ में सो जाते हैं। जब सुबह सुधीर के कमरे को कोई खटखटाता है, सुधीर गेट खोलता है तो देखता है गौरी भी यही है। रोहन कहता है मुझे वहां भेज के तू यहीं बुला लेता है, गजब चाल है तेरी तो। चल तैयार हो, ऑफिस चलना है। गौरी चली जाती है और सुधीर तैयार होता है। 1 महीने बाद सुधीर के पिताजी सुधीर को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज हम लड़की के घर जा रहे हैं लड़की देखने। सुधीर कहता है इतने दिनों बाद, मुझे तो लगा था कि आप लोग भूल गए होंगे। सुधीर के पापा उसे बताते हैं कि बेटा वो लड़की के घर वाले बाहर गए थे, इसलिए हम इतने दिनों तक जा नहीं पाए। वो अभी आए हैं तो पंडित जी ने बात करी, अब हम लोग जाते हैं। सुधीर कहता है ठीक है पापा। अच्छा सुनो, आपको एक बताना भी था, मेरा प्रमोशन हो गया, सैलरी भी अब 35,000 की हो गई है और थोड़े दिनों में कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी। सुधीर के पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं चलो बढ़िया है बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अभी तूने अच्छी बात बता दी सही वक्त पर, वहां जा रहे हैं तब उन्हें भी बता देंगे। सुधीर के पापा उसकी माँ को यह बात बताते हैं और उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी, आप लोग आते टाइम लेते आना। सुधीर के पापा कहते हैं अरे अभी शादी में अच्छे से पार्टी ही दे देंगे सभी को। सुधीर की माँ कहती है जैसा ठीक लगे। पंडित जी और सुधीर के पापा सुधीर का रिश्ता लेकर जाते हैं। दोस्तों रिश्ता शब्द ही कितना गहरा है। रिश्ता हर जगह तो परिवारों को जोड़ता है, 2 लोगों को आपस में मिलाता है और कई सारे लोग तो रिश्ते की बुनियाद पर ही जीते हैं। हमारे समाज में कई तरह के रिश्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। रिश्ते अगर मजबूरी हैं तो आपका परिवार, आपके संबंध बड़े ही मजबूत रहते हैं। और अगर रिश्तों में थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो हमारा प्यार, परिवार, यार सब बिछड़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप अपने रिश्ते को संभालें, उन्हें वक्त दें। फिलहाल हम जाते हैं सुधीर के रिश्ते पर। सुधीर के पापा और पंडित जी और सुधीर की माँ तीनों लोग निकल गए हैं उस लड़की के घर जाने के लिए। थोड़ी देर में वो लड़की के घर पहुंच जाते हैं और वहां लड़की के पापा उनका आदर सत्कार करते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। पंडित जी सुधीर की फोटो दिखाते हैं। वो लड़की कहती है इसे तो मैं जानती हूँ। उसके पापा पूछते हैं क्या तुम्हें पसंद है लड़का? लड़की कहती है हाँ पसंद है। लड़की के पापा सुधीर के पापा से पूछते हैं कि क्या काम करता है सुधीर आपका? उसके पापा जवाब देते हैं कि सुल्तानगढ़ में एक दवाई कंपनी में जिसमें HR की पोस्ट पर है और महीने का 35 से 40 हजार कमा लेता है। लड़की के पापा कहते हैं कि अगर आपके बेटे को हमारी बेटिया ललिता पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है इस रिश्ते से। सुधीर के पापा कहते हैं हमारे बेटे को तो पसंद है, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए और बता देना। ललिता के पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? ललिता कहती है जी, पर एक परेशानी है। अब ये परेशानी क्या है ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए सुल्तानगढ़। कहते हैं शादी 2 दिलों का बंधन है, इसमें 2 अनजाने मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। हमारी भी ये कहानी अब आ गई है उसी मोड़ पर जहां सबको ललिता के जवाब का इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी कहानी सुल्तानगढ़ में, जहां बातें शादी की शुरू हो गई हैं और उन बातों में अब कई सारे ट्विस्ट आएंगे। तो बिना देरी करे ज्यादा से ज्यादा स्टोरी सुनते हैं और कम से कम टाइम लेते हैं। आप भी अपने मुंह मीठा करिए क्योंकि आपको हम ले जा रहे हैं सीधा ललिता के घर, जहां पर सुधीर के मम्मी पापा, पंडित जी और ललिता के मम्मी पापा बैठे हैं। सुधीर के पिताजी ने सुधीर के बारे में बता दिया और कहते हैं कि वैसे तो आप लोग भी जानते ही हैं, गांव का बेटा है। ललिता के पापा कहते हैं हाँ जानते तो हैं और हमें वो पसंद भी है, लेकिन एक बार ललिता से भी पूछना जरूरी है, क्या उसे आपका बेटा सुधीर पसंद है या नहीं? सुधीर के पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप पूछ लीजिए अपनी बेटी से। ललिता के पापा अंदर जाते हैं और ललिता को पूछते हैं कि क्या ये रिश्ता तुम्हें पसंद है? ललिता उसके पापा को कहती है पापा पसंद तो है, लेकिन अगर आप मुझे गलत समझो तो मैं मना भी कर दूंगी। ललिता के पापा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा बेटा? ललिता कहती है कि एक गांव के हैं और इस तरह ही बात शादी की आती है तो लोग बातें करते हैं कि शायद पहले से ही कुछ होगा ऐसा वैसा, लेकिन कई सच में जानती तक नहीं हो, उसे बस 1-2 बार नदी के किनारे देखा है। ललिता के पापा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बेटा इतना नहीं सोचते हैं, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटिया पर और ये रिश्ता तो पंडित जी लेकर आए, तू चिंता मत कर। लोगों को जवाब मुझे देना है, तू सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दे ताकि मैं बाहर उन लोगों को जवाब दे दूं। ललिता हंसती है और अपने पापा के गले लग जाती है।
जब हमारे समाज में एक बेटी का साथ उसके पिता देते हैं तो फिर वो बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। हमारे समाज में, हमारे देश में नारी को प्रधान माना गया है, नारी का सम्मान किया जाता है। परंतु ऐसा लगता है कि ये बातें सिर्फ कहने की रह गई है, क्योंकि बढ़ते बलात्कार और बढ़ती हुई हैवानियत इस बात का सबूत है कि हमारे देश में अब नारियों का वो सम्मान नहीं है। कुछ लोगों की बढ़ती हुई हैवानियत के चक्कर में सारे लोग बदनाम होते हैं, और हमारे आसपास के लोग जिनका डर ललिता के मन में भी था। ललिता जैसी लड़की बता देती है कि उसने गलत नहीं किया है और उसके पिता ने उसका साथ भी दिया, लेकिन जमाने वाले वही सोचेंगे जो उनको सोचना है, जो ललिता ने अपने पिता से कहा है। और हर बात के दो पहलू होते हैं। हम एक को देखकर यह सिद्ध नहीं कर सकते कि दूसरा गलत है, क्योंकि हम देखें तो आप और मैं जानते हैं कि सुधीर और ललिता का ऐसा कुछ था नहीं, बस इसे एक योग सहयोगी कहा जा सकता है। लेकिन जब यही बात गांव में लोगों को पता चलेगी तो वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि इनका कोई ना कोई चक्कर पहले से होगा, तभी तो इनकी बात हो गई। अब इसमें गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही माहौल में पले बड़े हैं और उन्हें सिर्फ वही दिखता है। जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा। हम कहानीकार कहीं ना कहीं से ये बताना चाहते हैं कि आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। आप लोगों ने वो नोकिया का फोन देखा होगा जो हम आज से 10-12 साल पहले चलाते थे। उसी फोन के साथ एक माइक्रो कंपनी का फोन भी आया था, लेकिन नोकिया ने उसे अपडेट नहीं किया, मतलब खुद को बदला नहीं। इसलिए आप देख सकते हो कि आज के जमाने के बच्चे उस फोन को नहीं जानते, बल्कि उस समय बड़ा ही फ्रेश था। दोस्तों, ये बात कहने का कारण ये है कि दो दोस्त हमेशा ही लवर नहीं हो सकते। हमें हमारा नजरिया बदलना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लौट आते हैं हमारी कहानी में, जहां ललिता के पिता इससे जवाब लेने अंदर जाते हैं और ललिता उन्हें हाँ कह देती है। ललिता के पिता बाहर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो, मुंह मीठा कीजिए, हमारी तरफ से भी हाँ है। दोनों परिवार आपस में खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गले लगाते हैं। सुधीर की माँ ललिता को अपने गले की चेन उतार कर दे देती है और कहती है, बेटा ये मेरे को मेरी सास ने दी थी और अब ये तुम्हें मैं दे रही हूँ, संभाल के रखना। ललिता खुश हो जाती है। सुधीर की माँ और उसके पापा वहीं बैठे बातें करते हैं और शाम तक खाना खा के अपने घर चले आते हैं। सुधीर के माँ और पापा उनके घर जाते हैं और सुधीर की माँ कहती है कि आज मैं खुश हूं, मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। सुधीर के पापा भी कहते हैं कि हाँ, बात तो खुशी की है, आखिर आज हमारे सर की बड़ी जिम्मेदारी कम होगी, अब जल्दी से शादी करा दे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा भगवान की दया से, और तुम्हारे पूजा पाठ का फल हमें मिल गया है। इतनी सुंदर सुशील बहू हमें मिल गई है जो हमारे बच्चे का जीवन भर साथ देगी। सुधीर की माँ भी कहती है कि हाँ, लड़की तो हमें अच्छी मिली है, खानदानी लोग हैं। सुधीर के पापा और मम्मी बातें करते रहते हैं और एकदम से उसके बारे में सोचने लगते हैं जिसका रिश्ता हुआ है, यानी कि सुधीर के बारे में। सुधीर के पापा कहते हैं कि लगाओ तो उसे फोन। सुधीर की माँ उसे फोन लगाती है और पूछती है, कहाँ हो बेटा? सुधीर कहता है कि इधर ही फील्ड पर आया हूं माँ, बताओ तुम क्या कह रही हो? सुधीर की माँ कहती है, हम खुशी मना रहे हैं। सुधीर कहता है, किस बात की खुशी? सुधीर की माँ कहती है, बेटा हम लोग तेरी शादी की बात करके आ गए हैं लड़की वालों के घर से। सुधीर कहता है, अच्छा क्या कहा फिर? उसकी माँ उसे कहती है कि लड़की मान गई है और उसके घर वाले भी मान गए हैं, अब तो बस शहनाई की बजने की देरी है बेटा। सुधीर कहता है, अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। इतना बोलकर वो कहता है, माँ शाम को बात करता हूँ, अभी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, और फोन रख देती है। ललिता भी मनी मन खुश होती है और याद करती है उस पहली मुलाकात को उन दोनों की, जब वो नदिया किनारे मिले थे, और खुद से कहती है कि सोचा नहीं था ये मेरा जीवन साथी बन जाएगा और मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ जीनी पड़ेगी। वो बहुत देर तक सोचती रहती है और फिर सोचती है कि उससे बात कैसे करूंगी मैं। उधर सुधीर के दोस्त के पास सुधीर का फोन आता है। सुधीर कहता है, तुझे कुछ मालूम पड़ा या नहीं? सुधीर का दोस्त कहता है, नहीं मुझे नहीं पता चला। क्यों, क्या हुआ? सुधीर कहता है कि भाई आज मेरे घर वाले उस लड़की के घर गए थे और हम दोनों की बात पक्की हो गई है। सुधीर का दोस्त कहता है, सच में? क्या मजाक कर रहा है तू? सुधीर कहता है, मुझे क्या मिल जाएगा मजाक करके, तू ही बता ना। उसका दोस्त कहता है, बात तो सही है तेरी, लेकिन अचानक कैसे हुआ सब कुछ? सुधीर कहता है कि जब मैं घर आया था तब तुझे बताया था ना। सुधीर का दोस्त उससे कहता है कि भाई उस बात को तो 2 महीने को हो गए, अब एकदम से कहां से आ गई सामने? सुधीर कहता है कि उसके घर वाले कई बार गए थे इतने दिनों, अभी जब आए तब मेरे घर वाले गए मिलने के लिए और लड़की से पूछा, वो भी हाँ बोल दी। उसका दोस्त कहता है कि तूने तो आज खुश कर दिया लाला, अब सिर्फ ये बता शादी कब है तेरी? सुधीर कहता है कि अब देखो भाई कब क्या निकलना होता है,
अच्छा एक खुशखबरी और सुन तू आज। उसका दोस्त कहता है कि भाई तूने पूरी लिस्ट बना ली है। सुधीर हंसने लग जाता है और कहता है आज मेरा प्रमोशन भी हो गया है, सैलरी बढ़ गई है और साथ में कंपनी गाड़ी देगी अभी अगले महीने तक। उसका दोस्त कहता है ये तो और खुशी की बात है। भाई लगे रहो, मुबारक हो तुम्हारी कामयाबी। सुधीर कहता है धन्यवाद भाई और फोन रख देता है। सुधीर जैसे ही फोन रखता है इधर उसके दोस्त के घर पर ललिता आती है उसके नोट्स वापस देने। सुधीर का दोस्त उसे देखकर कहता है कि आइए भाभी जी आइए। ललिता हंसने लग जाती है, कहती है तुम्हें भी पता चल गया। सुधीर का दोस्त हंसने लग जाता है और कहता है अब ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है, बैठिए मैं पानी लाता हूं आपके लिए। सुधीर का दोस्त ललिता के लिए पानी लाता है और उससे पूछता है कि पढ़ लिया आपने? वो कहती है पढ़ लिया और पानी पीने के बाद जाने लगती है। सुधीर का दोस्त कहता है कि बैठिए जरा आराम से, अब तो आप भाभी हैं हमारी। ललिता बैठ जाती है और कहती है अच्छा बताओ। अब ललिता सुधीर के दोस्त से क्या पूछने वाली है ये जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में।